जिंदगी भर दूसरों के लिए आवाज उठाकर डटकर लड़ने वाले की आवाज अपने लिए ना उठे तो घुटन होती है, और ये घुटन धीरे धीरे दम घोटने लगती है। घुट घुट के अब जिया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने मौत को गले लगाने की ठान ली। सावधान इंडिया में आज मैं सुनाऊंगा जुर्म से अपने संघर्ष की कहानी। अच्छा गिट्टी मारने का बड़ा शौक है ना तुझे? नहीं, आज मैं थोड़ा शौक निकालता हूँ। हाथ उठा, हाथ आपने मार, हाथ उठा, हाथ। अच्छा तो चल खड़ा हो जा। मारने का बड़ा शौक ना बैठ बैठा कर। पेट्रोल कहाँ से भरवाता है? पापा पॉकेट मनी देंगे। अच्छा, पापा के पॉकेट मनी में पेट्रोल भरा के गेटी मारता गाड़ी में। छोड़ दे अब, इतनी मार खा के तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छेड़ना है। कम ठूस भले तुम्हारे। अब आप खाना खा रहे हो, मैंने मार खिलवा रहे हो। और तू मेरे खाने पे नजर लगा रहे? सुनानी साहब ने क्या कहा? और तू अभी थोड़ी कुटाई करा। राकेश, और पिछली बार की तरह ट्रांसफर मत करवा लेना। अच्छा हाँ, अगर करवानी है तो सिर्फ अपनी करवाना। अरे मेरी जान भल्ले, तेरे बिना तो सांस भी नहीं लेनी अपन को। सर, अगर मजाक से दिल भर गया हो तो काम पे ध्यान दो। देखो, मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, पर अभी से हिम्मत हार जाओगी तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी ना। आप जानते नहीं मेरे पति को, शिकायत करूंगी तो और बुरी हालत होनी है मेरी। तो आप अपने घर पे क्यों नहीं चली जाती? यहाँ हूँ तो अकेली मार खा रही हूँ, वहां जाऊंगी तो उनकी जान पे भी बन आएगी। देखो, घबराओ ना, तुम्हारे नाल आ। और तू हिमांशु की धमकी को हल्के में मत लेना। हाथ छाड़ रहे हैं कि मैं पुलिस ਨੂੰ बुलावा? बुला बुला। बतला ही रहा था। चल। चोंच तो है नहीं तेरी, फिर दूसरों के घर विच चोंच क्यों मारती है तू? अपने दोस्त ਨੂੰ ना समझा ले कि अपनी बीवी ਨੂੰ मारा ना करे। मेरी बात सुन ले, परजाई को पाठ पढ़ाना बंद कर दे, वरना मैं ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा ना तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हेलो, हाँ बाबूजी, मैं करता हूँ। मम्मी जी आपको पता है, आज मैंने एक लड़की छेड़ने वाले को बड़ा पीटा। इसमें नई बात कौन सी है? हर लिफंगे को कूटना तो तेरा धर्म है। तुसी अपना बताओ, कैसा लगा मौका? इसमें अच्छा लगने वाला है कुछ? साडा चंडीगढ़ ही अच्छा सी। तुसी नाराज हो ना ट्रांसफर की वजह से? और नहीं तकी, तुम और तेरी वोटी तो चले जाते हो काम से, पीछे से बच जाती हूँ मैं अकेली। कितनी बार कहा है बच्चा जम दो, लेकिन नहीं, मेरी तो सुननी नहीं। चलो मैं बोलूंगी। लो आ गई तोड़ी कुड़ी। की होया प्रीति? कुछ नहीं मम्मी। बड़ी बुझी बुझी लग रही है। बुझी बुझी तो लगना ही है, बच्चा जो नहीं है। मैं क्या एक बच्चा जम दो, नाले तो घर च चहल पहल हो जाएगी, नाले नित दी बदली तो डर लगूगा। नवे शहर जाके मेरी पुरानी प्रॉब्लम से ठीक नहीं हो जानी ना मम्मी। मैं तुझे समझ क्यों नहीं लेंदे कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता? इन्नू की हो गया? मम्मी जी तुझसे टेंशन मत लो, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रही है। मैं ना तोड़ी कुड़ी नाल अब भी ठीक करता हूँ मैं, ठीक है? देखता हूँ अभी। प्रीति, मम्मी नाल ऐसी गल क्यों की? उनको समझा समझा के परेशान हो गई, उनका टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा, बचपन में तुझे जब एक गल बीच 1000 बार समझाई होंगी तब वो ना चिड़ी, अब तेरी बारी आई तो तू चिढ़ रही है। अगर कुछ चीजें नहीं समझती हैं तो की गिल नहीं,
की गल। थोड़ा मेनू भी तो लगा दे। ठीक है। आजकल बड़ा मूड स्विंग कर रहा है तेरा। ओव्यूलेटिंग डेट्स हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इन दिनों ट्राई करने को। कौन है यार? कौन? नहीं पहचाना? हिमांशु। सॉरी, रॉन्ग नंबर। गवार लोग इतनी रात गए कॉल करते हैं और फिर पता भी नहीं कि किसको कॉल कर रहे हैं। छड़ना, एक रॉन्ग नंबर से इतनी परेशान हो रही हो? तो उससे ज्यादा सोच रहे हो। मैं ठीक हूँ। या तो तेरा मूड नहीं है या तो तू टेंशन में है। वैसे तुझसे ठीक ही क्या, पता नहीं आज क्यों इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कोई नहीं, चल सो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानियों को नकारते रहते हैं, लेकिन जब वो नासूर बन जाती है तब पछताते हैं। मैनू अपनी वाइफ चाय पर सारे बदलाव दिख रहे थे, लेकिन वो मुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की। क्या होता है कि अगर कोई करीबी तकलीफ में हो तो हम अपने आप को खुद को उसको मदद करने से रोक नहीं सकते, चाहे इसमें उसकी मर्जी हो या ना हो। हो जाएगा यार, कोई बात नहीं है। ओके बाय प्रीति। मैम एक्सक्यूज मी, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मैं आपके साथ चल सकती हूँ क्या? हाँ यार श्योर, आ जाओ। हाँ बस आ जाओ। अच्छा ठीक है, बाय। हाँ ओके बाय, ध्यान से जाना। हाँ। पहचान कौन? कितने दिनों से भगा रही है तू मैनू, है? और ना कोई तू मेरी बात मानती है। उस दिन मैं फोन पे क्या लगा और तू भागी। देख मुझे जाने दे। हाँ यहाँ खड़ी हो प्रीति। देख मैं अपने पति को बताऊंगी, प्लीज जिस मर्जी को बता दे। साले, मेरी बीबी ने छेड़ता है तू। चल चल, तुझे तेरी औकात थाने में दिखाता हूं मैं। चल। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू राकेश सिंह।
तेरी हालत देखना भी क्या होती है। राकेश, और राकेश क्या कर रहे हो तुम? अच्छा ये क्या कर रहे हैं तुम्हें? ये किसे धर लिया यार तूने? जानता है ना वो उसका बाप है ना? भले भले यार तू जानता है कुछ नहीं होगा। ओ, प्यो आ गया तेरा। किसने पकड़ा इसे? अरे बलवीर जी, आप यहाँ मुझे बुला लिया था। किसने मारा हिमांशु को? मैं बताता हूँ किसने मारा है। राकेश, बस राकेश, राकेश की कितना हिमांशु ने पब्लिक प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट। एनी एविडेंसेस? यस सर, मोबाइल रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज। बलवीर जी, विक्टिम की कंप्लेंट है और एविडेंसेस भी हैं। दोनों गायब हो जाएंगे। छेड़िया है कि बीवी है? अभी छेड़ा है, कुछ किया तो नहीं ना? इससे पता चलता है कि तेरे दिमाग में कितनी गंदगी भरी पड़ी है। तेरा बेटा तो गया जेल में। जेल कराएगा उसे? तेरे बेटे को नहीं, अगर तेरे खिलाफ भी कोई सबूत मिला ना तो तुझे भी जेल में डालूंगा। रुक तुम, काम दे। अरे अरे बलवीर जी तो सुनिए, इधर आइए। एक मिनट बात तो सुनिए। अभी लड़का नवा है मौके में, आपको जानता नहीं है ना। बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं सारा मामला रफा दफा कर दूंगा। ठीक है, तू जल्दी मामले को रफा दफा करा। हो जाएगा। इसकी अकड़ तो मैं तोड़ूंगा। बलवीर जी, रिक्वेस्टिंग कि बात जब पुलिस वाले की फैमिली पे आती है ना तो सारी फोर्स फैमिली हो जाती है। बात को रबड़ की तरह ना खींचो तो अच्छी बात है। वैसे भी इसकी वाइफ जिस एनजीओ में काम करती है ना, वो ओपोजिशन वालों का है। इलेक्शन के टाइम पे मुद्दा क्यों देते हो? कब बताने वाली थी? मुझे पता था कि यही होने वाला है, इसीलिए नहीं बताया था। और की सबके साथ लड़ता रहता है। ठंड रखा कर राकेश। मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि कमिश्नर का बेटा है, पंगा मत लो, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। इस बार तो बड़े नेता का बेटा है, प्लीज इस बार उससे पंगा मोल मत लो। अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो इनको किसी का डर नहीं रहेगा। तू अकेला सबके साथ नहीं लड़ सकता। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा और प्रीति का क्या होगा? मम्मी जी, आपकी दुआ है ना मेरे साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। बहुत घबरा गई थी जी मैं। इधर आ। सर जी, एक कांच एक टुकड़े ते चल के आ। रुक, जूता उतार के। हिमांशु को सजा हुई है 3 साल की, बेल भी नहीं हो पाई। मुश्किल था ना तेरे लिए? चल कोई बात नहीं, ये आसान काम दिया है तुझे। सर मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। पक्की बात? मुश्किल लगे तो ये आसान काम करना पड़ेगा, याद रखियो।
जी सर। चल जा। तू हाथ पे हाथ धरा खड़ा रहेगा कि कुछ करेगा भी? जी भेजा है 2 बंदों को लड़की को समझाने के लिए। पूछ लिया कर, वो एनजीओ ओपोजिशन वालों का है? जी पता है, शांति से समझाने के लिए भेजा है। वैसे भी वो डरी हुई है, ले लेगी कंप्लेंट वापस। लड़की की तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसका पति टेढ़ी खीर है। 7 बार ट्रांसफर हो चुकी है, पर हर बार नए बखेड़े खड़े करता रहता है। सांप को मारना है बिना लाठी तोड़े, समझा? जी। नमस्ते मैडम जी। जी बताइए। हम शांति दूत हैं, शांति से बात करने आए हैं। आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, इसमें आपकी भी भलाई है और हमारी भी। हेलो, तुझमें रुको, मैं आता हूँ। की होया बच्चा? मम्मी जी आता हूँ। कुछ लफड़ा मत कर देना। जिंदगी हर मोड़ पे चौंका देती है, जो हमने कभी सोचा भी ना हो ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। मेरे पति मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खतरा उन पे ही मंडरा रहा था। आगे जो होने वाला था, हम में से कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था। राकेश आया क्या? नहीं मम्मी, मुझे भी ऐसे ही लगा था। बस एक बार फोन पे बात हो जाती ना, इतनी चिंता ना होती। बस तो फोन मिलाती रहे। हाँ मुझे बहुत चिंता हो रही है। सर, ये प्रीति, राकेश की वाइफ। राकेश घर नहीं पहुंचा सर। हाँ भाई साहब, बहुत देर होगी, राकेश घर आया ही नहीं। भला इसका फोन ट्रेस करवाओ, पता चलेगा कहाँ पे है। ऐसा करो, आसपास के थानों में इन्फॉर्म करो और हॉस्पिटल्स में पता करवाओ। जी सर। आप चिंता मत करो जी, हम उसे ढूंढ निकाल लेंगे। पुलिस का बंदा है वो। भाई साहब, कहीं बलवीर तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते जी, मैंने कितनी बार राकेश को समझाया और वो किसी की सुनता का है। अब बिना किसी सबूत के बलवीर के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। पर एक बात पक्की है कि हम राकेश को ढूंढ निकालेंगे। आप बेफिक्र होकर घर जाओ। ठीक है भाई साहब। बलवीर जी, ऐसा कोई कदम मत उठाना। अगर पुलिस वालों पे बात आएगी ना, तो कानून भी हाथ नहीं बांध पाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। अरे वो रही बाइक, मिल गई बाइक सर की। राकेश सर की बाइक इधर है, इधर आ जाओ। हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, पर उम्मीद बहुत कम है। सर, मैं समझ सकती हूँ, आपके लिए सारे काम बहुत जरूरी हैं, लेकिन सर मेरे लिए तो मेरा पति ही सबसे ज्यादा जरूरी है ना।
प्रीति, तो रोज खाने पे उसका इंतजार करती है। अगर उसने आना होता तो आ जाता। चल वापस चंडीगढ़ चलते हैं। नहीं मम्मी, राकेश जी के बिना नहीं। कभी तो मेरी गल माना कर। मम्मी आखिरी बार जिद कर रही हैं, इस तो बाद कोई जिद नहीं करांगी। राकेश जी से ठीक हो? राकेश जी तुसी कहाँ चले गए थे? हाँ, आपको पता है कैसे पागलों की तरह हम आपको ढूंढ रहे थे। कहाँ चला गया था बेटा? हम तुझे कितना ढूंढ रहे थे। आपने बताया नहीं, कहाँ थे आप इतने दिन? जीती हुई बातों को कुरेदने से क्या फायदा? प्रीति, जो उस पे बीती है ना, वही जाने। तू जानना मत, उसने बताना होगा बता देगा। कितनी अजीब बात है ना कि हम सिर्फ जिस्मानी घाव पढ़ पाते हैं। जो ज्यादा परेशान करते हैं वो घाव दिमाग पर लगे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। दिमागी तौर पर हो रही परेशानी इंसान को ज्यादा कमजोर बना देती है। मेरे पति भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे और मैं जूझ रही थी कि कैसे उनकी हेल्प करूं। काश मैं उनके दिमाग में हो रही उथल पुथल को समझ पाती। ये रैली तू संभाल लेगा ना? हाँ जी। ज्यादा तो ज्यादा लोग इकट्ठे होने चाहिए ने। प्रधान जी खुशखबरी, हिमांशु वापस आ गया है। मेरा शेर पुत्र, ठीक है तू? हाँ, खुश रह। वेलकम बेटा जी। थैंक यू। स्वागत है आपका, स्वागत है। चीयर्स। ये हुआ ना स्वागत। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि तुम वहां जेल में थे और तेरा हमने बदला नहीं लिया। ऐसी क्या बात हुई? ऐसा सबक सिखाया है उसको कि वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए तो क्या, खुद के लिए भी शिकायत नहीं करेगा। अरे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? ऐसी जगह जख्म दिया है ना उसे, दर्द तो होगा पर किसी को बता नहीं पाएगा। कैसा है भाई? कहाँ था इतने दिन? वेलकम बैक भाई, वेलकम बैक। अरे राकेश, सब ठीक? जी सर। भाई आ गया है तो काम में मन लगा, बाकी सब बातों में मिट्टी पा। ठीक है? ओ क्या हुआ भाई? ओ जफ्फी नहीं डालेगा अपने भाई को? ओ आजा। की हो यार? आना राकेश। क्या हुआ यार? मैं देख रहा हूं ना तो तू खाना खा रहा है ना तेरा काम में मन है। अगर कुछ बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? छोड़ना यार, आगे यही बहुत है। ठीक है अगर तू नहीं बताना चाहता। अरे आज जल्दी आ गए? कल से लेट आऊंगा। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? एक काम करता हूँ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। इतना क्यों चिढ़ने लगे हो? पहले भी तो मैं काम के बारे में पूछती थी ना, तब तो तुम कितना खुश होते थे।
लीजिए, आपके भी लगा दे। थके हो, सोने दो। जय सर। हाँ राकेश, कल तुम्हें बलवीर जी के बंदोबस्त में जाना पड़ेगा। पर सर, पुरानी बातें भूल जाओ राकेश। सर मैं नहीं जा सकता। तुम्हें जाना ही पड़ेगा राकेश, इलेक्शन सर पे है, स्टाफ की इतनी कमी है। डरो मत, हम सब होंगे ना तुम्हारे साथ। की कर रहे थे तुसी? राकेश जी की होया थानू? राकेश जी बोलो। ओए, बस करो। नहीं देख पा रही ना मेरी तरफ? नहीं राकेश जी प्लीज। राकेश जी नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आपका हौसला तोड़ सके। उसने सारी जिंदगी औरतां दे हक दिले लड़ते रहे, अपनी बारी इस तरह से हार मान जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हारे सामने आने की। छिपता फिरता रहा, बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था, लेकिन आज ये पता चला कि कल मुझे उस व्यक्ति के बंदोबस्त में ड्यूटी करनी है जिसने मेरा, मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा? डर तो उसे लगना चाहिए। आपका सामना करने के टाइम गुनाहगार वो है, आप नहीं। कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है, करोगे। मैं हर बार तुझे कहती रही पर तूने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी, पर इस बार मैं तुझे कह रही हूं, छड्डड़ा नहीं ओनू। मम्मी जी, कैसे करूंगा? अब हिम्मत नहीं मुझ में। हिम्मत दिखानी होगी, अपने लिए नहीं, हम सब के लिए। बलवीर जी, इस बार के इलेक्शन में आपका क्या एजेंडा रहेगा? शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, ये सब तो हर कोई देता है, पर बिना सुरक्षा के इन सब का क्या करेंगे?
मैं आप सब लोगों को सुरक्षा देने का वादा करता हूं। कमाल कितना लोगों की सुरक्षा की बात कर रहा है। अब बलबीर जी पर का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, इन्होंने किस किया है? मेरा किया एमएलए बलबीर ने, क्योंकि मैंने इनके बेटे हिमांशु के उसके कुकर्मों की सजा दिलाने की जरूरत की। तो फिक्र मत कर राकेश, एफआईआर दर्ज कर ली है। जो धारा लगानी पड़ेगी लगाएंगे। थैंक यू सर। डर और शर्मिंदगी के कारण अक्सर विक्टिम्स सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के केसेस को दर्ज कराने से कतराते हैं। पर एक आदमी को इंसाफ दिलाना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं थोड़ी हिम्मत तोड़ना नहीं चाहता, परंतु इस मामले में बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी नहीं मगर बहुत ही मुश्किल होने वाली है। हमारे देश में रेप जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अगर हम उनको गिल्टी महसूस करा दें तो उसी के तहत उसको सजा जरूर होगी। अब तो आर या पार हो जाए, ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि मर्द भी विक्टिम हो सकता है, उसके साथ भी रेप हो सकता है। देखो, हमें इस लड़ाई को सोशल मीडिया पे आगे बढ़ाना होगा। न्यूज़ वाले तो 2-4 दिन दिखाएंगे और फिर मामला ठंडा होने पे रफा दफा कर देंगे, लेकिन हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि इंसाफ ना मिल जाए, समझे ना? हम आपसे बात करना चाहते हैं। चुप चुप चुप। बलबीर जी, बलबीर जी, हमें आपसे बात करनी है। क्या हमें आप सुन पा रहे हो? बलबीर जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल बलबीर, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। जी बताएं। पार्टी हाईकमांड ने ये फैसला लिया है कि इस बार तुम्हारी सीट से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या? पर क्यों सर? चौंक क्यों रहे हो बलबीर? तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुल गया है और हमें दागी उम्मीदवार नहीं चाहिए। हर ऊपर से ये तुम्हारा मामला मीडिया, सोशल मीडिया में खूब उछाला जा रहा है।
हिमांशु, हिमांशु। जी बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? जिस इलेक्शन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी ना, सिर्फ एक कंप्लेंट के लिए वो अब मैं नहीं लड़ सकता। अकड़ गई नहीं ना तेरी अभी? पुलिस वालों से रोकने को मना किया था ना, अब टिकट गई, रुतबा गया, ऊपर से तेरी कस्टडी के ऑर्डर्स भी मुझे मिल गए। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिस दिन तेरे खिलाफ सबूत मिलेगा तुझे जेल भिजवाऊंगा। यहां आके तूने खुद मुझे मौका दे दिया। जितने सलाम ठोके हैं ना तुझे, उससे ज्यादा तुझे जेल में ठोके। चल। हमारी लड़ाई सिर्फ एक बलवीर से नहीं है, ऐसे सब बलवीर से है जो अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं। उस समाज से है जो मर्द के दर्द को पहचानने से मना करता है। ये लड़ाई जारी है और खूब दूर तक चलेगी, लेकिन जब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं जाते तब तक दूसरे विक्टिम्स की चुप्पी तोड़कर उन्हें हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। हम शिकायत करते हैं कि मर्द खुद को सामने रखने की इजाज़त नहीं देते, पर आपको पता है कि क्यों? क्योंकि हम मर्दों को कमज़ोर होने की इजाज़त नहीं देते। ऐसे माहौल में वो अपनी आपबीती सुनाए और अपनी कमज़ोरी बताए, ये कहाँ तक मुमकिन है? इसलिए वो घुटते रहते हैं तब तक जब तक कि वो टूट ना जाए। बस अब और नहीं, यही ठान के मैं और मेरे पति ये लड़ाई लड़ रहे हैं।